हाय गाइस, स्वागत है आपका सुपरस्टार चैनल में। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी पॉलिटिकल साइंस के यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये जो है एग्जाम, ये जो आने वाला एग्जाम है इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत टेंशन में रहते हैं। वो काफ़ी उसका तैयारी भी होता है फिर भी वो मतलब टेंशन में झूलते हैं, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार के होंगे। तो मैं उस स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका सारे जो भी हैं डाउट यानी आपका दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ही क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर मिलता जुलता होगा। इससे आप अगर ये वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपका यानी कि 30 यानी कि 100 अगर 25 या 30 तक आपका 100% इसी वीडियो से पूछ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्त, मैं आपसे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्त, शुरू करता हूँ। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। ये जो है कौन है, यानी न्यायमूर्ति फजल अली यानी आपका राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये जो था कौन था, एनी बेसेंट था। कौन था, एनी बेसेंट, राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ये राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1952 में। आपका बी यानी राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, एम एस स्वामीनाथ का संबंध था। तो ये जो एम एस स्वामीनाथ का जो संबंध किससे था, आपको तो पता ही होगा कि हरित क्रांति से था। तो हरित क्रांति कहाँ, ऑप्शन डी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस का भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो ये जो किया था, कब किया गया था, 1974 में किया था। कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। ये जो आपको किया गया था कहाँ, पोखरण में। आपका जो राइट आंसर होगा यानी बी यानी आपका राइट आंसर है 74, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कर रहा था, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। क्योंकि पंचशील समझौता रखा गया था 1954 में। उसके बाद फिर यहाँ जो है चीन ने आक्रमण कब किया था, 1962 में आक्रमण कर दिया था। यानी आपका ए यानी राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो लौह पुरुष के नाम से जाना है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यानी डी सी यानी आपका राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये कौन था, ए होम था। आपको पता ही होगा, बी यानी राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये जो है आपका यानी राइट आंसर 9 का जो है राइट आंसर होगा। तो यानी आपका क्या होगा, 9 का जो आपका राइट आंसर है यानी ए यानी राइट आंसर है, क्या है 352, ठीक है, अनुच्छेद 352। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। ये जो है 10 का जो आपका राइट आंसर होगा यानी बी यानी राइट आंसर होगा, ठीक है, सुरक्षा परिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है डीएम के किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है। ये जो है किस राज्य के क्षेत्र पार्टी है। ये 11 का जो आपका राइट आंसर है, डी यानी राइट आंसर है, ठीक है, तमिलनाडु का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया गया था। ये जो लागू किया गया था कौन, यूपीसी ने लागू किया था। 13 का जो आपका राइट आंसर है डी यानी राइट आंसर आ रहा है, 13 का यानी डी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, 14 नंबर क्या है, किसे नए सामाजिक आंदोलन का श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ये 14 का जो आपका राइट आंसर होगा तो यानी डी यानी राइट आंसर होगा, ठीक है, गृह स्वराज आंदोलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। ये जो 15 का जो आपका यानी राइट आंसर होगा तो ए यानी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, भारतीय जनसंघ का है नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन था। यानी भारत में जो गठबंधन की सरकार के पहले कौन प्रधानमंत्री था। ये जो 16 का जो आपका राइट आंसर होगा यानी डी यानी आपका राइट आंसर है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध का आशय किससे है। ये जो आपको पता होगा पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध था ये शीत युद्ध से था, यानी बी यानी आपका राइट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। ये जो सोवियत संघ जो बनाया था कौन सा गुट बनाया था, 18 का जो आपका यानी राइट आंसर आएगा, यानी डी यानी आपका राइट आंसर है, ठीक है, वार्षा संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है 1955 में के वार्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, मतलब कौन सा देश वार्षा संधि का सदस्य नहीं था। तो ये जो है आपका यानी 1955 में जो ये जो था कौन था, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, बी सी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करें 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ये जो किया था 20 का जो आपका यानी राइट जो आंसर है तो ये क्या है, सी यानी आपका राइट आंसर लेनिन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, परमाणु आपर्स संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो कौन ने किया था, 21 का जो यानी आपका राइट जो आंसर है यानी सी है, यानी भारत ने नहीं किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है यूरो क्या है। यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यानी सी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ये जो पता ही होगा कि आपका इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है 23 का जो यानी राइट आंसर है डी यानी राइट आंसर है, थेरेसा में,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। ये जो आपको पता ही होगा कि दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था। 24 का जो आपका राइट आंसर है यानी बी यानी आपका राइट आंसर है, बांग्लादेश में हुआ था। और यहाँ जो 25वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है। ये जो 25 का जो आपका यानी राइट आंसर जो होगा ए यानी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 25 का बांग्लादेश कहाँ है, बांग्लादेश यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। सार्क एक सदस्य जो उसमें गुट है उसका सदस्य कौन है। तो ये जो है 26 का जो आपका राइट जो आंसर है डी यानी आपका राइट आंसर है, भारत उसमें नहीं है, ठीक है। सार्क में 7 देश आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा इसको, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। जो वर्तमान में जो अभी है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो 27 का जो आपका राइट आंसर है यानी डी यानी आपका राइट आंसर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा इस क्या कहलाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। 28 का जो यानी आपका राइट जो आंसर है क्या है, 28 का यानी डी यानी आपका राइट आंसर है, 28 का डी यानी आपका राष्ट्रीय आंसर है, हेग कहाँ है, हेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है इसका, यूएनओ निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना। ये जो बना था कब बना था ये आपको पता ही होगा। 29 का जो आपका राइट है जो आंसर है क्या है इसका, बी यानी आपका राइट आंसर है क्या है 1952 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या अगला था, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये जो कहाँ था, स्टॉकहोम में हुआ था, सी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ था, रियो डियो जेनरियो में, यानी बी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये जो अपनाया था कौन था, चीन ने अपनाया था, डी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं। 1972 में भारत और पाक के बीच जो समझौता हुआ था कौन सा, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। मतलब ये जो है आपको पता होगा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी यानी आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ये जो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन यानी अमेरिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि बांग्लादेश कब वास्तव में आया था, यानी बांग्लादेश देश का स्थापना कब हुआ था। ये जो हुआ था कब हुआ ना, 1971 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। 37 का जो आपका यानी राइट जो आंसर है डी है, ठीक है, श्रीलंका नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कहलाता है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये जो था 38 का जो यानी आपका जो राइट आंसर है क्या है, बी यानी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता गाइस क्या, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया। तो ये जो 39 का जो आपका यानी कि राइट जो आंसर होगा सी यानी आपका राइट आंसर है, ठीक है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। ये जो है बना था कब, कौन सा आयोग बना था, नीति आयोग बना था। योजना आयोग को भंग कर कौन, नीति आयोग बना था। तो दोस्त मैं आपसे यही तक दोस्त